नमः सिद्धिभ्यः शुद्धातत्वं जगदेकसारम् सम्प्रापितागादिभवद्विपारम् नित्वातानन्तिशिवोदिभारम् समाधिसारम् ईरुडोभूमिसारम् उडमूर्यन्ताडम् उडमूसिद्धाडम् उडमुआयाडम् उडमूच्छायाडम् उडमोलोयसोविसावूडम् अनंतानम परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की भावबंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवणी संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। धन्य वे जीव जिन्होंने साम्राज्य सार्वभौम अवस्था को प्राप्त किया हो, संपूर्ण विभूति को अर्जित किया हो, लक्ष्मी वो सर्वस्व संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी जिनके चरणों में गिरी हो, तो लक्ष्मी सर्वस्व मुमुक्षु सकलांक्षणम साम्राज्यम सर्वभौमम थे जन तृण विभावत। एक सम्यक दृष्टि जीव, एक तत्वज्ञानी जीव, वेद विज्ञानी जीव, वैभव का मिलना पुण्योदय है, वैभव का भोग पाप बंध है। विभूति का मिलना पुण्योदय है, भले वो परिग्रह संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, लेकिन गहरे में जाओगे विभूति परिग्रह नहीं है। बहुत संभल के समझना, वस्तु परिग्रह नहीं है,
वस्तु यदि परिग्रह हो गई तो पुण्य के फल से पाप मिलता है। व्याख्याताओं को स्पष्ट व्याख्यान करना चाहिए। ओजस तेजो विद्या वीर यशो रोशनाथा महाकुला मारता मानव तिलका भवंत दर्शन पोता। जो पानी पूत है, पूत पानी जानते क्या आप? जो पानी पूत है, छना हुआ पवित्र जल पीने योग्य है। जैसे पूत पानी पीने योग्य है, पूत पानी जनाभिषेक के योग्य है, ऐसे पूत परिणाम जो है दर्शन पूता। जिसके सम्यक से पवित्र परिणाम है वो जीव अतुल दरिद्र नहीं हो सकता, नीच कुल में जन्म नहीं ले सकता, स्त्री नहीं हो सकता, नपुंसक नहीं हो जाता, नारकी नहीं हो सकता, प्रथम नरक के नीचे नहीं जाता। हे मित्र, ओजवान, तेजवान, वीरवान, यशवान ही होता है दर्शन पोता। इस सम्यक की महिमा है। अचरम शरीरी जीव सम्यक दृष्टि नियम से इन विभूतियों को प्राप्त होता है। चरम शरीरी जीव विभूति प्राप्त करके भी निर्वाण श्री को प्राप्त होता है। विषय ये समझना है, आप मानव हो, मनुष्य हो, अवश्य मनुष्य हो। यदि मनुष्य हो बेटा तो हाथ पैर से पहचान मत कीजिए। मनुष्य हो, विशाल चेहरे से भी पहचान मत कीजिए, विशाल शरीर से पहचान मत कीजिए। विशाल चेहरा हाथी का भी होता है, शरीर भी विशाल है। आप मनुष्य हो। गोमटसार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद देव स्वामी ने मनुष्य की परिभाषा लिखी है। मरणंतुनित्यम मनुपवा जम्मा ते मानसो भरियो। जो नित्य मननशील है, चिंतनशील है, मनु की संतान है, उसका नाम मनुष्य है। मनुभवा तम्माते वर्णियो मानसो। मननशीला। यदि मननशीलता नहीं है तो मनुष्य के आकार के पशु हो। पंडित जी बराबर मननशील नहीं हो, चिंतनशील नहीं हो, विवेकशील नहीं हो, मित्र मनुष्य के आकार में जानवर है। हे मित्र, मनुष्य रूपण मृगाश्रमते। जो आहार भय मिथुन परिग्रह चार संज्ञाओं में लिप्त हैं, आगे पीछे का विवेक नहीं है, वे मनुष्य के आकार में मृग चल रहे हैं, पशु है। आपको मैं पशु नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। मैं आपको पशु नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आप सबको ज्ञानी बोलता हूं। लेकिन जो जीव पुरुष हैं वे ज्ञानी जीव हैं। जो पुरुष हैं वे ज्ञानी जीव हैं। माता बुरा नहीं मानना। जो पुरुष है वे ही ज्ञानी है। पुरुष यानी आत्मा। जो आत्मा है वो ज्ञानी है। पुनेश्वरीय पर्याय दृष्टि से भी पुरगुण भोगे सदे, पुरगुण भोगे सदे प्रोक्तो यम्मा तम्माते पुरुषो भड़ियो। जो पुरगुण श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, श्रेष्ठ भोगों से युक्त हैं,
श्रेष्ठ चार से युक्त हैं, उनका नाम पुरुष है। ओहो ज्ञानी, मननशीलता पर विचार करते हैं आप। मननशीलता पर विचार करो, मननशीलता पर विचार करो। पंडित जी, गुरु जी का आशीर्वाद लेके आए हो, कैसी अनुभूति हुई? मैं जान के पूछ रहा हूँ, और क्यों पूछ रहा हूँ? मैं वकील विनोद को सुनवाने के लिए पूछ रहा हूँ। हे मित्र, जो अनुभूति हो रही थी, आप देह से ले रहे थे कि देह से ले रहे थे? देह से ले रहे थे। जगत के प्राणियों को समझना चाहिए, घट महम मात्मम वेद्मि, घट महम मात्मम वेद्मि। जैसे मैं घट को वेदता हूं, ऐसे आत्मा को भी वेदता हूं। यदि गुरु के पास पहुंचने से ये आत्मा से अनुभूति ले रहे थे, वो अनुभूति गुरु की आ रही थी कि गुरु में आ रही थी कि श्रीयांश पंडित जी की आत्मा में आ रही थी, आत्मा की आ रही थी। देख बोला, अभी विनोद की बात नहीं चलेगी, अभी सिद्धांत की बात चल रही, मजाक नहीं चल रहा, सिद्धांत। जो जीव अनुभूति लेतु भी अनुभाव्य को नहीं जान पा रहे, अनुभूति लेतु भी, क्योंकि अब अविनाश हमने इस समाज को ज्ञानी बना लिया है। अब कठिन विषय बोलने मुझे डर नहीं लगता। शुरू में जरूर सोचता कि क्या बोलूं उनको। अनुभवी अनुभावक भाव, भाव्य भावक भाव, वेद्य वेदक भाव का जब तक बोध नहीं होगा, तुम तत्व को समझ नहीं पाओगे। जितने भव्य श्रोता यहां बैठे हैं, ये भाव्य भावक भाव से युक्त है, वेद्य वेदक भाव से युक्त है। वेद्य वेदक भाव से युक्त तो त्रियंच भी है, पशु भी है। हे मित्र, यहां जीवा सा वेद्य वेदक भाव अस्ति, या ना जीवा सा ना वेद्य वेदक भाव अस्ति। सर्वे जीवा वेद्य वेदक भाव अस्ति। और सर्वे जीवा वेद्य वेदक भाव, सर्वे जीवे वेद्य वेदक भाव संति, सर्वे जीव अहमपि वेद्य वेदक भाव अस्मि। हे मित्र, ऐसा पृथ्वी पर कोई जीव नहीं है। यदि अतुल, मुझे ऐसा लगता है, इन विषयों को चंद्र मुनिराज भी नहीं छेड़ेंगे ना, हमारी विद्या विलीन हो जाएगी। न्याय विद्या को जो जानता है, वही अध्यात्म विद्या को जान सकता है। जो न्याय विद्या को नहीं जानता, वो अध्यात्म विद्या को भी नहीं जान सकता। प्रवेश द्वार कोई है श्री समय सार में, तो न्यायदीप का अलाप पद्धति परीक्षा मुख सूत्र। हे मित्र, जैसे आप समाधि सांस सुन रहे हो, मुझे विश्वास है
यदि मैं परीक्षा मुख भी बात ना करूं, आप ऐसे ही सुनोगे। वेद्य वेदक भाव, अनुभवी अनुभावक भाव, भाव विभावक भाव। जो भावक है, जो भावक है, वो भाव्य को भावित हो रहा है, परंतु भाव्य को भावन करते हुए भी भावक को नहीं भा रहा। यही तत्व की भूल है। प्रश्न किया कि पंडित जी श्रेयांश भैया, आचार्य विराग सागर ने आपको आशीष दिया, आप प्रसन्न हो गए। न कोई भेंट हाथ में रखी उन्होंने, न कोई कन्या सौंपी, न भोजन की थाली सजाई, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। फिर भी आप वहां से इतना लेके आए, यहां तक मुस्कुराते रहे। इसे भी पकड़ना चाहिए। कुछ वस्तु चाक्षुष दी जाती है, कुछ वस्तु अचाक्षुष दी जाती है। जितनी शक्ति चाक्षुष में है, उससे कोटि गुनी शक्ति अचाक्षुष में है। हो। बड़ौद में देश के कोने कोने से श्रावक आ रहे हैं। प्रतिदिन आप देखते हो ना, अतुल तो चेहरे ही देखते रहते हैं, लेकिन मोटे लोग आते हैं, कहीं दुबले लोग आते हैं। बेदो दो अशोकनगर के गजराज आए हैं। अनिल काशीवाल जी, ये मित्र तो यही देखता रहता कौन से प्रांत का जीव आ रहा है। अब यहाँ विषय पकड़ना, लगता ऐसा है पंडित जी, कुचालक के लिए लाइट के होंडल में डाल दीजिए। कुचालक के लिए लाइट के होंडल में डाल दीजिए। वो बिजली चाली है, लेकिन वो नहीं बता पाएगा विद्युत है कि। लकड़ी डालो, आप लकड़ी डाल दीजिए। किसमें? लाइट के होल्डर में डाल दो लकड़ी, तो क्या मालूम चलेगा? और उसी में सुचालक डाल दो। अपनी अंगुली डाल के देखो। हो डाल मत देना, नहीं तुमको महाराज जी ने कहा था। अच्छा, अंगुली छोड़िए, वो क्या रहता है? प्लास। और जैसे आपने डाला वो चमकने लग गया। तो मालूम टेस्टर डालते ही तुम पता चले बिजली है, विद्युत है। ऐसे अमित यहाँ रहस्य क्या है? जो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, श्रेयांश जी गुरुजी के पास पहुंचे, ये दर्शन करने गए गुरुजी के पास, वहां से यहाँ तक ये मुस्कुराते रहे। अब प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ भी पर बैठे हुए हैं, तो वे ये सोचते हैं लोग आज का वर्तमान का जो किराया है, अपने गांव से किराया लगा के आए, फिर किसी होटल में ठहरे, किसी स्थान पर ठहरे, वहाँ का किराया दे रहे हैं। अब अतुल सोचता है एक क्षण के लिए आते हैं, नमस्कार करके चले गए, इतना खर्च करके निकल गए। कुछ लोग बोली भी लगा के चले जाते हैं। बोले इनको मिलता क्या है? कितने पागल लोग हैं। भोले जैसे लोग यही सोचते पंडित जी। बोले कितने पागल लोग हैं कि आके इनको मिला क्या? हे मित्र, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि कुचालक हो। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बोला क्योंकि कुचालक है। कुचालक को नहीं मालूम कि लाइट है कि नहीं। कुचालक को नहीं मालूम लाइट है कि नहीं, लेकिन सुचालक को डालोगे तो मालूम चल जाएगा।
इसी प्रकार से मित्र भाव विभावक भाव, इन्होंने गुरु को नमस्कार किया, उन्होंने यूं कर दिया, तो अज्ञ प्राणी क्या सोचता है, इनने यूं किया, उनने यूं किया, कुछ नहीं। पर इनको मालूम होना चाहिए है कि इनके मकान के ऊपर छतरी टंगी, छतरी, एंटीना लगा, एंटीना, वो लगाई है आकाश में, नीचे नहीं लगा, ऊपर लगा हुआ है, पर नीचे मकान में क्या हो रहा है, टीवी चल रहा जी। हे मित्र, जब एंटीना से तरंगों को पकड़ करके टीवी नीचे चल सकता है, तो ये ज्ञानी जीव अपने गुरु के पास जाकर के यूं किया, उन्हें यूं किया, अंदर टीवी चल रही है, भावों की विशुद्धि का है, टीवी चल रही है। भाव विभावक भाव, भाव विभावक भाव, वैदिक वेदक भाव। स्पर्श तो पुद्गल का ही होता है, कहीं भी देख लीजिए। पंडित कहूं, चलो उनने बोल ही दिया तो कहता, हे मित्र, भले आंखें बंद करके सुन लेना, लेकिन सुनो, मुझे देखो, अपने को देखो, बिना नग्न हुए संसार का कोई आनंद नहीं है। सन्नाटा क्यों? आत्मानंद भी चाहिए तो दिगंबरत्व चाहिए, विषयानंद भी तुमको मिलता है तो नग्न को ही मिलता है। ओ जाओ, कहां भटकोगे अब, छुपाओ चेहरे। संसार के इंद्रिय का आनंद भी तुम्हें तभी मिलता है, संसार का जो भी सुख है संसार में, वो नग्न आदमी को ही मिलता है। आत्मा का आनंद चाहिए तो नग्नत्व चाहिए, और विश्व का आनंद चाहिए तो नंगा चाहिए। ये सारस्वत जी, ये बोलना है आपको। जो इंद्रिय भोगी है वे नंगे होके भोग भोगते हैं, जो योगी है वे नग्नत्व को प्राप्त करके निरानंद का पान करते हैं। अविनाश, पूरा शरीर ढके, चेहरा ढक जल्दी, ओढ़ो, पीली दुकान, घूंघट डाल पूरा, अच्छा दुल्हन जैसा, ठीक। अब देखो श्रीयांश पंडित जी का चेहरा, हाथ कहाँ रखा है, घूंघट में देखो, दिख रहा? ओह, जगत को देखने के लिए उठाओ घूंघट, जगत को देखने के लिए घूंघट हटाना पड़ेगा, तो निज को देखने मुंह का घूंघट हटाना पड़ेगा। घूंघट हटाइए, बोला घूंघट हटाइए। लज्जा का घूंघट जिनके पास है वे दिगंबर नहीं हो सकते, और राग का घूंघट जिनके पास है वे दिगंबरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थ निकालना सीखो। संस्कृत विद्यालय बड़ौद के कॉलेज का प्रोफेसर, संस्कृत का प्राचार्य बैठा हुआ है, आपको अभी समय नहीं है, बाद में मिल लेना। जब तक अमर कोश, नाम माला, विश्वलोचन कोश, इन शब्द कोशों का ज्ञान नहीं है, तब तक तुम मुझे कोसोगे। पंडित जी क्या बोला? जिनको अमर कोश का ज्ञान नहीं है, विश्वलोचन कोश का ज्ञान नहीं है, नाम माला का ज्ञान नहीं है, मित्र, तब तक तुम कोश जानती नहीं, मुझे कोसोगे, और जिस दिन कोश जान लोगे तो उसने मेरी प्रशंसा करोगे।
चाहे बड़ो श्रीयांश जी हो, चाहे विराग सागर जी हो, चाहे विद्यासागर, चाहे विशुद्ध सागर हो। ये पंडित जी मेरी बात सुनो, मैं क्या हो रहा हूँ। चाहे श्रीयांश बड़ौद हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे आचार्य विराग सागर जी हो, चाहे वर्धमान सागर, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये लोग क्यों पढ़ गए? इनको शिष्य मिल गए, सो ये पढ़ गए। पर ये बोलो बराबर, शिष्य न मिलते तो पांडित्य को प्राप्त नहीं हो सकते। पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने वाला ज्ञानी बन जाता है। जिनके घर में धन है और दान देने के अवसर नहीं है, उनकी क्या कीमत देश में? अतुल रखे रहो गाड़ के, कोई कीमत नहीं है तुम्हारे पास। जिनके पास धन है और देना नहीं जानते तो कोई कीमत नहीं है, और देना जानता उसकी कीमत है। जिसके पास ज्ञान है और देने के अवसर ही नहीं मिल रहे हैं, क्या कीमत? एक आचार्य महाराज मिले मुझे कर्नाटक में। जब मिले तो मुस्कुराए, थोड़ी देर उनका चेहरा उदास हो गया। जब पंडित चेहरा उदास हुआ तो मैंने पिच्छी उठा करके उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप अचानक उदास हो गए? विशुद्ध सागर जी क्या बताऊं? नहीं बता दो, यदि कुछ हो सकता तो मैं कर सकता हूं, और नहीं तो जो है सो है ही। बोले आपको संग को देख करके पहले तो मुझे खुशी हुई। बोले मैं मायाचारी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। ठीक। बोले आपके संग को देख मुझे खुशी हुई, और जैसे हमने अपना संग देखा मैं चेहरा उदास हो गया। क्यों? बोले आपकी विद्या का प्रयोग हो रहा है, कोई नहीं भी होगा ना, सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। आपके शिष्य इतने सुंदर हैं कि सब ज्ञान में लगे हुए हैं, आप प्रयोग कर रहे हो। मेरे पास वृद्ध साधु हैं, वो बेचारे माला फिरते रहते हैं, हम क्या करें, किसको समझाएं? मित्र, ये सत्य है, ये सत्य है। विधि भी कोई वस्तु है, नियोग है, विधि है। सरस्वती के भंडार की भरी पूर्वा, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों वाड़े, बिन खर्चे घट जाए। कुएं का पानी नहीं निकालोगे सड़ जाएगा, विद्या नहीं निकालोगे बिसर जाएगी। देना सीखो अतुल, देना सीखो। वकील साहब इधर तो देख ज्ञानी, रेप की गति जो है, रेप की जो गति है वो ऊर्ध्व स्वाभावी है। शुद्धात्मा की गति है ऊर्ध्व स्वाभावी है। रेप की गति कैसी है? तूणुम तृण काष्टम च तैलम जलम पागतम स्वभावादूर मायाति रेपस्तादृशी गति। हमने तो पंडित ये सीख लिया है, व्यक्ति के पास विषय भरा हो वो प्रयोग कहीं भी कर सकता है, और विषय नहीं है तो एक विषय को खोजता मिलेगा आपको। हमने व्याकरण का सूत्र सुनाया आपको, तुमड़ुम तृण काष्टम च, तुमड़ी सूखी तुमड़ी को आप जाओ अशोक भैया, ये यमुना बगल में बह रही है उसमें डुबो के आ जाओ, और नाक बंद करना, एक हाथ में तुमड़ी लेना, डुबकी मारना और वहीं छोड़ देना, उसको जमीन में छोड़ना। मित्र जब तक आप ऊपर आओगे ना उसके पहले तुमड़ी आ जाएगी। तृण काष्ट, काष्ट तिनके पानी में डुबो दो, और राजेश भाई तेल की शीशी बढ़िया तुम सेंट लेके जाना, और जाकर के यमुना में नीचे जाके कालिंदी में डुबो देना। जब तक तुम डुबो के खाली करोगे ना शीशी, और खाली करते करते ऊपर आने का मन करेगा आपका, तब तक तेल
स्वभावात् दूर मायाति, स्वभावात् दूर मायाति, उनका स्वभाव से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे मित्र कर्म शून्य आत्मा स्वभाव से ऊपर जाता है, ऐसे दानी जीव का यश अपने आप फैल जाता है। ओहो हो मित्र, देना तो सीखो, एक दिन देना सीखो। ऐसे जो विद्या को छिपा के रखते हैं वे विद्या के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उनकी मृत्यु ही नहीं होती पंडित साहब, उनके आयु के मरण के साथ साथ उनका यश का भी मरण हो जाता है। जिनके देने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, देना चाहते नहीं है, चाहे धनी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे धनी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मित्र वे अपने जीवन के प्राणों के साथ साथ यश का भी प्राणघात करके जाते हैं। बराबर मैं बोल रहा हूं, आपको दिख रहे हैं लोग। क्या चामुंडराय के शासन काल में कोई दूसरे मंत्री अन्य राज्यों में नहीं थे? क्या थे? गंग वंश के और कोई मंत्री नहीं थे क्या? सेनापति नहीं थे क्या? थे, लेकिन सब चले गए, चामुंडराय जीवित है। इसलिए ज्ञानियों, संतान को, संबंधियों को तुम जो भी देके जाओगे वे भोग करके विनाश कर देंगे, और धर्म को देके जाओगे तुम्हारा यह लोग परलोक दोनों में यश फैल जाए। भाव विभावक भाव, इतना पंडित सुना दिया हमने इनको, अब ये पकड़ नहीं पाए। इनने मालूम क्या पकड़ लिया? बोले गुरुजी कह रहे दान दो, इतना पकड़ पाई, जबकि ये लक्ष्य नहीं था हमारा। जब मैं आपको दान देने की बात कर रहा था तब आपके अंतरंग कुछ हो रहा था कि नहीं? जो विद्या देने की बात कर रहा था मन में कुछ चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हे ज्ञानी, आचार्य विराग सागर जी ने श्रीयास पंडित जी को यूं आशीर्वाद दे दिया। उसे पंडित जी झेलते झेलते, प्रमुदित होते होते यहां तक लेके आ गए, और जब तक उन्हें मुझे बता नहीं दिया तब तक उनको चैन नहीं पड़ा। विषय सुनते जाना, ये भी रहस्य। अब जो उनके अंदर आनंद आ रहा था, जो आनंद आ रहा था वो आत्मा ले रही थी कि आत्मा में उत्पन्न हो रहा था कि वो आशीर्वाद में हो रहा था। इतना तो सरल बोल रहा हूं भाई। उपचार से कथन करेंगे तो आचार्य महाराज का आशीर्वाद बोलोगे, पर सत्य यही है, जो भी आनंद आ रहा है सब आत्मा का है। इसलिए विभार से भाव्य आशीर्वाद, भावक श्रीयांश पंडित की आत्मा, ये अनुभूति कौन ले रहा है? आत्मा ले रही है। इसलिए मित्र, न किसी को दोष दो, न किसी की प्रशंसा करो। तुम अंदर में व्यवहार में जो कर रहे हो वही करो। अंदर में निर्णय ये करके चलना है कि बाह्य लोक की व्याख्या अलग है और आत्मलोक की व्याख्या अलग है। ये कभी मत सोचना कि जो मैं कथन करूंगा श्रोताओं को समझ में आना चाहिए। ये मत सोचो जो कथन करेंगे श्रोताओं की अनुभूति में आना चाहिए। और समझ का विषय अनुभूति के विषय में पंडित अंतर आप मानते कि नहीं मानते हो? जबरदस्त अंतर है।
बहुत सारे विषय समझ में नहीं आते हैं, अनुभूति में आते हैं। और कितने ऐसे विषय हैं जिनको आप बता नहीं सकते, सुन सकते संतोष जी मुमुक्षु भोपाली, लेकिन अनुभूति में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। इसलिए स्यादवाद के 7 भंगों में अवाच्य जो भंग है, अवक्तव्य भंग वो गुण है कि तुम समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, समझ नहीं पा रहे अनुभव कर रहे हो। जैसे कि मित्र पंडित सुबह सुबह आज से 15 दिन पूर्व नहीं, 10 दिन पूर्व लोग बाहर की हवा लेने में आनंद मानते थे। और आज कुछ लोग बोले महाराज जी ठंडी लग रही। कहाँ है, कैसी है, बताइए ना। अनुभव है। इसी को हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अचाक्षुष है। क्या है? अचाक्षुष है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो। एक बेज्ञानी है जो वाच्यवाचक संबंध से युक्त है, एक बेज्ञानी है वाच्यवाचक भाव से को जानते हुए भी वाच्यवाचक भाव उद्घाटित नहीं कर पा रहे। एक बेज्ञानी है जो मौन से भाव न भा रहे। पंडित जी ऐसा है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ सुन रहा है। कल 2 व्यक्ति आए हरिद्वार से, वे दोनों भव्य प्राणी जैन नहीं थे। एक सिख समाज से था, एक यादव समाज से थे। और बेचारे सुबह से इंतजार ही कर रहे थे कि 2 मिनट मात्र सिर पे हाथ रख जाए। प्रौढ़ थे और जैसे पंडित जी उन्होंने माथा टेका, फूट फूट के रो पड़े। न वे संपत्ति मांगने आए थे, न कोई दक्षिणा लेने आए थे, न कोई वरदान लेने आए थे। मैंने धीरे से पूछा, ऐसे क्या? महाराज जी मैं चुप्पी साधे हूं। चुप्पी जानते आप क्या? बोले चुप्पी की साधना करता हूं, मतलब मौन साधना, और आध्यात्मिक दृष्टि से युक्त हूं। पर मैंने सोचा आपसे बड़ा कौन चुप्पी की बात बता पाएगा। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले मालूम आज के युग में सब पता चल जाता है। मात्र मैं आपको माथा टेकने आया हूँ। बोले मैंने पूछा क्यों आए हो? बोले इसलिए आया हूँ कि इससे विशुद्ध तत्व की विद्या कोई दूसरी जगह मिल नहीं सकती है, इसलिए मैं आपसे इतनी सी बात करने आया। हरिद्वार से चल के आए और सत्यात बोध ग्रंथ हमने उनको दे दिया। इतना जीव खुश हुआ, बोले मैं इसका स्वाध्याय करूँगा। अब आप सोचो पन्ना की किसी भी चट्टान में हीरा निकल सकता कि नहीं? पंडित जी पन्ना की किसी भी चट्टान में हीरा निकल सकता है। इसी प्रकार से आप सभी श्रोताओं से, मुनिराजों से मेरा कहना है, देश में माँ जैन समाज की अखंडता ही नहीं चाहिए, हमें विश्व की अखंडता चाहिए है। आप सबकी अखंडता है। किसके भीतर से कौन सा भगवान महावीर प्रकट होगा और किसके घर से गौतम स्वामी आएंगे, इसलिए सबके प्रति सद्भाव रखो। सद्भाव रखो। क्यों अतुल भाई, ये विनोद जी वकील साहब मुनिराज बन जाए तो तू पड़घान करेगा कि नहीं? करेगा कि यूं कहेगा भाई रखो लोटा, ये मुमुक्षु आदमी था, इसको नहीं पड़घाना है? करोगे? अच्छा आप मुनिराज बन गए, वो पड़घान कर रहे हैं, तो तुम उनके यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं?
कि ऐसा बोलोगे नहीं जाने वो सोनगढ़ी था। हे महाराज, दिगंबरत्व को प्राप्त करते ही गड़िया भूल जाना चाहिए, बढ़िया देखना चाहिए। हो। भाव विभावक भाव, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, अन्यथा विनाश। यही देखता रहेगा जीव। ये हमको मानते नहीं, इनके यहाँ पढ़ूंगा नहीं मैं। मित्र सबसे पहले वहीं पढ़ना चाहिए आपको। उधर निहारो पद्म पुराण की ओर। शत्रुघ्न मधु पर बाण छोड़ रहा है, मधु शत्रुघ्न पर बाण छोड़ रहे हैं। वो हाथी पर बैठे बैठे वैराग हो गया, केस लुंचन हो गए। मित्र जब दिगंबरत्व को प्राप्त कर लिया, सेनापति कह रहा सौमी ठहरो, और जहां सर छूट रहे थे वहां सिर झुक रहा है। जहां वाण छोड़ रहे थे वहां पर पंडित जी सेनापति ने मना किया। शत्रुघ्न क्या कहते हैं, हे सेनापति, शत्रु जा चुका है, अब शत्रु नहीं बचा है। ये धरती के देवता दिगंबर भगवान मुनिराज हैं, इनको नमस्ते करने दीजिए। ये सीखना चाहिए। हाथी पे बैठे बैठे वकील, हाथी पे बैठे बैठे केस लंचन हो गया। और जो शत्रुघ्न मधु को अपना शत्रु मान रहे थे, वे शत्रुघ्न प्रणाम कर रहे हैं। जय हो चारित्र गुण की, जय हो चारित्र गुण की। शत्रु विलीन हो गया। भैया श्रीयान जी, ऐसे परिणाम बन सकें जीव के, उन्हें शीघ्र दीक्षा ले लेना चाहिए। और जब तक शत्रु भाव मित्र भाव बैठा है, तब तक घर में बैठ के मुनियों की सेवा करना चाहिए। क्या हो गया? पूना मुमुक्षु कुछ समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है, साधना ये करो, वो दिन आ जाए सासू की बेटी में भगवान दिखने लग जाए। अरहंत की प्रतिमा में भगवान देखने वाले इतने मातशाली नहीं है, उन्हें तो दुनिया देख लेती है। अरहंत की प्रतिमा में भगवान देखने के साथ प्रत्येक जीव में भी भगवान देखना सरल है। पंडित जी, सासू की बिटिया में भगवान देखो। प्रत्येक जीव में भगवान देखने वाले तो कोई भी बोल देता है। वो कब देखो? जब तुम काम पीड़ा से पीड़ित हो, उसमें सासू बिटिया सामने दिखे, उसे प्रणाम करके ना, हे देव शुद्र व्यार्थिक नयने सर्वे संसार जीवा सिद्ध सद्रग शुद्धात्मा, ये समय सार की दृष्टि। सारे भोग भोग डालो और चिल्लाओ भगवान आत्मा, ये है पाखंडियों की दृष्टि। देखो सुकुमार भाई कैसे देख रहा मुझे मत देख मित्र, में तो जो हूं सो हूं। वीरसेन भैया समझाओ अपने मित्र को, मुझे देख रहा है। अरे जैसे मुझे देखते ना, ऐसे मित्र जगत के प्राणियों को श्रद्धा से देखो, जीव द्रव्य है। फिर कहना अहम निरंजनो देवा, मैं निरंजन देव हूं। महात्मा यशोधर जी, शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से बोलिए जोर से।
ठहर भाई, ताली आनंद लेने दो लोगों को। अहम निरंजनो देवा, मैं निरंजन देव हूँ। सर्वलोकाग्रमाश्रितः, स्वयं पूर्ण लोक में आश्रित हूँ। इति सदा ध्यानम स्था, ध्यात अच्छे स्थान कारणम, अच्छे स्थान का कारण। जब एक रहस्य पंडित जी खोल रहा हूँ, जब इन्होंने श्लोक बोला, इधर समाधि सा ग्रंथ में श्लोक कह रहे हैं, सभी सुधी श्रोता शांत बैठे हैं। इसमें कोई शंका मत करना। भजन में भी आनंद है, संगीत में भी आनंद है, तभी संख्या दिखती है आपको। लेकिन सारे आनंद जब शून्य हो जाते हैं तो अध्यात्म का आनंद है। इस आनंद में जो डूब जाता है, फिर सारे आनंद उसको सुहाते नहीं है। फिर बे आनंद मजा में बदल जाते हैं। बे आनंद मजा है और ये आनंद आनंद ही है। ऐसा 49वां श्लोक लिखा सुब्रत सागर जी। लिखने वाला आनंद अश्रुपूरित हो गया। आनंद अश्रुपूरित। आत्मनो ध्यान लीनश्च दृष्टि देवी निरंजने, आनंद आश्रुपातश्च रोमांचेति लक्षणम। जब तुम्हारे प्रिय वस्तु मिल जाए, प्रिय पुरुष मिल जाए, अश्रुपात ही नहीं होता, शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। ज्ञानी, इन्हें मत छोड़ देना। आप बोले कल पटना, बिहार पटना में पंडित जी एक श्रावक मेरे पास आए। मैं तो पहली बार गया था, बासुकुंड वैशाली में। 4 महीना चातुर्मास सेवा में लगे रहे। एक दिन वो एकांत पाके बोले, महाराज जी, मुझे तो आपको इस वर्ष देखा, पर मुझे आदेश हो चुका था आपकी सेवा करने का। उन्हें किसने दे दिया? बोले आचार्य सरमती सागर मासोपासी इचलकरंजी में चातुर्मास कर रहे थे, वहां पर उनके दर्शन करने गया। उन्होंने हमसे कहा था कि विशुद्ध सार की सेवा करना। पंडित जी उन्होंने जैसे ऐसा बोला ना, मेरे सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। एक वृद्ध आचार्य हम जैसे आदमी की चिंता कर रहे हैं, उस भक्त को बोल रहे हैं कि जाओ उनकी सेवा करना। मित्र, जीवन में विश्वास रखना। तुम्हारा जो संबंध जहां नियत होगा, आप व्यर्थ में शोक में डूबते सबके सब व्यर्थ में क्लेश को प्राप्त हो। आपको बोध होना चाहिए है, चाहे श्रीयांश पंडित जी माने नहीं माने, तब भी मानना पड़ता उनको। उनसे ही पूछे लेता हूं ना, पंडित साहब, जो आपकी सासू की बिटिया है ना, उसे आप जानते थे पहले से क्या? नहीं, शादी के पहले से जानते थे क्या? नहीं, हम तो लोक व्यवहार की भाषा ही पूछ रहा हूं। नहीं जानते थे बस। लेकिन हे विद्वान मनीषी, तुम जैसा पंडित बेटा, कौन कन्या नहीं चाहती मेरे लिए पंडित पति मिल जाए? दुनिया में इतनी नारियां थी, पर पन्ना की बिटिया ही तुम्हारी पत्नी क्यों बनी? ठहरो, उत्तर मिलेगा। और ये इनका छोटा सा उत्तर मत समझना, ये बहुत विराट उत्तर है।
और इस उत्तर को यदि अविनाश ने समझ लिया तो मित्र अविनाश यदि भोला मेरे पास दीक्षा लेने आए तो अविनाश ये नहीं कह पाएंगे कहाँ बोला तुम विश्व शास्त्र दीक्षा ले रहे, चलो मैं वहां दिलाता हूं तुम्हारे लिए। ये सोच अज्ञानी का सोच है। मैं श्रीयांश पंडित से पूछ रहा हूं, जगत में इतनी बिटियां थी, इनसे सुंदरी थी, तुमसे सुंदर बच्चे भी थे, लेकिन पन्ना हीरो की नगरी की बेटी तुम्हारी पत्नी बनी, ऐसा क्यों हुआ? एक उत्तर दे दो, सब काम बन जाएगा। हैं? हे मित्र, क्या बोले? संयोग। सुनना ध्यान से, संयोग। मित्र संयोग कहिए, योग कहिए, नियोग कहिए, विधि कहिए, भाग्य कहिए, हे ज्ञानी, ये सारा का सारा नियोग बैठा हुआ है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा। जिन जीवों का जहां नियोग है वहां बदलने की शक्ति भगवान के पास भी नहीं है। अब कोई हैरान हो कि पन्ना पहुंच गया वकील विनोद, वो कहने लगा तुम्हारे ससुर साहब से बनने वाले, भाई तुम किसको दे रहे हो लड़की, मत दो, वो तो हमारे यहाँ पढ़ाता है, ये कॉलेज का प्रोफेसर है, मत दो। मैं तुम क्यों हैरान हो रहे हो? जिसका जो नियोग है, तुम हैरान हो पंडित जी, मैंने जीवन में इतने बड़े बड़े घाटियां पहाड़ियां चट्टानें देख ली हैं, लोग मना करते हैं पर फिर भी वो मना के आते हैं। लोग मना करते हैं फिर भी। एक गांव में मैं जा रहा था तो मेरे लिए सूचना मिली, वहां गांव में कोई चौका नहीं लगाएगा। अविनाश, भोपाल चातुर्मास के लिए जा रहे थे, खिमलासा पहुंचा, वहां एक व्यक्ति ने फोन कर दिया, कोई बोले खुरई नहीं आना, खुरई में आएंगे आप तो कोई पूछेगा नहीं आपको। मैं समझ गया समाज धर्मात्मा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये किसी मन चले आदमी का फोन है और मित्र उसने अपनी आप में फोन करके मेरे पास सूचना भेजी है। पंडित सब इकट्ठे हुए भोपाल वाले, बोले महाराज जी मत जाओ। मैंने कहा ज्ञानी चिंता मत करो, अपन खुरई चलेंगे। पंडित जी खुरई गया, 40 तो चौके लगे और विशाल भवन में प्रवचन हुआ, लोगों को बैठने को स्थान नहीं। अब जो मेरे मना करने आया था, हमने कहा ज्ञानी क्या हुआ? बोले महाराज क्षमा करना, सूचना दी थी ऐसी, हमने सूचना वालों के मानता हूं, मैं स्वयं जाके सूचित होता हूं कि देखो ये वस्तु स्वभाव है। अशोक भैया, संतोष जी, आप भी बिहार करा रहे थे। तो मित्र ऐसा है कि संसार में कभी भी दूसरे के सुने के निर्णय मत करना जब तक स्वयं जाके ना देख लो। दूसरी बात है ना कि किसी स्थान पर रावण का अपमान हुआ था, किसी स्थान पर रावण का अपमान हुआ था, वो बात फैल गई, उस गांव में मत जाना, रावण का अपमान हो गया। रावण का अपमान हुआ था कहीं राम का हुआ था? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? अरे मित्र, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि उस गांव में मत जाना, श्रीयांश पंडित जी अमुक विद्वान आए थे, उनका अपमान हो गया था। अरे उनका अपमान हुआ था, उनका ऐसे ही कर्म का उदय था, हम तो श्रेयस वाले हैं, हम जाएंगे, देखो सम्मान मिलेगा। पर की योग्यताओं से अपनी योग्यता की तुलना मत कराइए और पर के पुण्यहीनता से अपने पुण्य को मत पटाइए। ज्ञानी आत्म अवलोक की दृष्टि देवी निरंजने, जब अपने निरंजन आत्मदेव को अवलोकन करता है जीव, ध्यान में निमग्न होकर के निरंजन देव सिद्ध परमेष्टि का दर्शन हो जाता। देखो मित्रधर, ध्यान में लीन हुआ जीव, शुद्धोहम शुद्धोहम निरंजनोहम
अनंत नारायण स्मितोहम दीपमाणुडिचो असंख्य देशोय अमुत्तोयम मलिरहियो नाणमयो मलिरहियो नाणमयो निविसी जारिसे हो सिद्धो तारस्यो देयथो परमो बंभो मुड़े यब्बा। मल से रहित ज्ञानमयी जैसा सिद्ध शिला पर सिद्ध विराजता है, ऐसा नित्य निरंजन देव मेरे देह देवाल में विराजता है। इसलिए मित्र मंदिर की दीवार को धक्का मत मार दो, मंदिर की दीवार को मत तोड़ दो। उसके भीतर जिन देव हैं, किसी की देह को मत कुचल दो, उसके भीतर आत्मदेव। हे अभागों, पत्नी से भूल हो जाए तो डंडा लेके मत पीटने लग जाना, उसके भीतर भी भगवान है। कर लो प्रतिज्ञा, कोई स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे आज से। क्षत्रिय हो, पुरुष हो, अबलाओं पे हाथ उठाना ओ धिक्कार हो तुम्हें। कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे। मित्र माताओं, बेटो बिताए डरते हैं क्योंकि तुम कोर्ट भेजोगी। आप ही नियम ले लो, किसी बेचारे अभागे को हम बिना छोटे से काम में जेल नहीं भेजेंगे। कर लो कार्य सर। देखो हम दोनों की व्यवस्था बना रहे, आप समझ ही नहीं रहे। नहीं कर रहे कार्य सर, कर लो। आखिर में तुम्हारा स्वामी है, छोटी छोटी बातों में तुम जेल भेज देते हो, अच्छी बात नहीं है। जब ये निरंजन देव को देखता है, आनंद आंसू प्रपदस्य सारस्वत जी, कहां बैर कैर का संग, आनंद प्राप्त। जैसे आनंद के आंसू गिरते हैं, रोमांचित लक्षणम। कोई कहे मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान करते करते आनंद के आंसू टपकना चाहिए है और शरीर रोमांच हो जाए, समझ लेना मुझे ध्यान लग चुका है। जाओ, कल फिर आओगे, मैं तो पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अपने घर जाना और आनंद के आंसू से आपूरित हो जाना, और यदि ये आंसू भी गिरा, वो आंसू भी तुम्हारे लिए निगोद नहीं ले जाएगा, सिद्धालय की ओर ले जाएगा। आत्मा स्वभावम प्रभा